सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का अंत कर दिया था। ये आरोप लगाया जाता है पुष्यमित्र शुंग के ऊपर कि उसने बौद्ध धर्म का अंत कर दिया था। ये इस आधार पर आरोप लगाया जाता है कि उनका बौद्ध मत का एक ग्रंथ है अशोकवदान, उसमें यह कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं को मारने के लिए फरमान जारी कर दिया था कि, और कहा था कि जितना सिर कट जाएगा तो प्रति सिर जो है 100 स्वर्ण मुद्राएं वो देगा एक सिर पर, जो भी सिर काट के लाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि, और यह फरमान जो है जारी किया गया था जो सियालकोट है, इसको साकल्य कहा जाता था, जो आज का सियालकोट है जो पाकिस्तान में। तो उधर कुछ जो बौद्ध भिक्षु थे वे उधर जो विदेशी आक्रांता थे उनसे वे मिल करके कुछ षड्यंत्र कर रहे थे। तो उस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए यह कहा जा रहा था सॉरी, तो वह कहा जा रहा था कि उन षड्यंत्रकारियों को नष्ट करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने यह फरमान भेजा था और वहाँ काटने के लिए कहा था सर। और साथ में यह भी कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु क्या करते थे कि माया से सर बना देते थे और उसके बदले लोगों को पैसे दिलवा देते थे। तो यह चमत्कार वो क्या करते थे। तो ये चमत्कार की घटना है। और अगर देखा जाए तो यह तो स्पष्ट नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग क्या थे। कभी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वे बौद्ध ही थे। तो जब पुष्यमित्र शुंग बौद्ध ही थे तो वे कैसे काटेंगे। फिर कभी कहा जाता है दिव्यावदान जो ग्रंथ है बौद्ध मत का, वह कहता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वे तो मौर्य सम्राट थे। तो यह विरोधाभासी बयान है। कभी कभी तो बौद्ध मत वाले यह भी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो थे ही नहीं। तो ये तो स्वयं स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या था पुष्यमित्र शुंग। ऐसे ब्राह्मण माना जाता है बहुत सारे ग्रंथों में। उन्होंने बौद्ध मत का संहार नहीं किया था, क्योंकि यह भी वर्णन आता है कि उन्होंने स्तूप जो है वह बनवाए थे। उन्होंने मंदिरों में भी दान किया था, सनातन मतावलंबी थे। तो वे ऐसा करते अगर ख़त्म करते तो उसके बाद बौद्ध नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद भी बौद्ध मिले। वैन सांग फाया नित सिंह किसी ने भी यह वर्णन नहीं किया है
किस तरह से बौद्धों का कत्लेआम हुआ था। कोई भी जो मत है वह राजनीतिज्ञों द्वारा, शासकों द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। धर्म जो है उसका आधार विचार होता है, उसकी संस्कृति होती है, दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है। तो कोई भी चाहे धर्म हो, वह शासकों के द्वारा तो अंत नहीं किया जा सकता, वह सदैव किसी विचारक के द्वारा ही अंत किया जा सकता है। अगर जो श्रेष्ठ विचार है उसके द्वारा तो उसका अंत संभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वे तो यह कहते हैं कि मुसलमानों ने आक्रमण किया था जब अलाउद्दीन खिलजी के समय, और वहाँ जो नालंदा का तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने, तो वहाँ सारे बौद्धों को मार दिया गया था। तो वहाँ से अंत हो गया, सब बौद्ध भिक्षु सब डर कर वहाँ के भाग गए। तो कायरों की तरफ भाग गए। भाई जो मुसलमान आए थे उन्होंने हिंदुओं के मंदिर को भी तो गिराया था, तो हिंदू सब फिर मंदिर बना लिए। तो आप भाग जाएंगे तो कैसे होगा। अफगानिस्तान वगैरह में भी बौद्ध मत थे, तो वहाँ पर मुस्लिम आक्रमण हुआ तो बौद्ध सब भाग गए। असल में जब वीरता उत्पन्न नहीं होती है, साम्राज्य टिकता है वीरता के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो बौद्धों ने न अर्थव्यवस्था पर कभी जोर दिया, न वीरता पर कभी जोर दिया। इसके कारण ही उनका यह अंत हुआ। और जहाँ तक सिद्धांत की बात है, तो सिद्धांत में भी जो त्रुटियां थी उसके कारण ही यहाँ भारत में तो श्रेष्ठ सिद्धांत का ही प्रतिपादन होता है। और सिद्धांतों में अगर आपका दोष आएगा तो भाई शास्त्रार्थ वगैरह में तो आप हार ही जाएंगे। तो समर्थक कहाँ से रहेंगे। हारे हुए का भला कौन समर्थक होता है। तो डिबेट में हारने वाला, युद्ध क्षेत्र में हारने वाला, अर्थव्यवस्था में हारने वाला, तो उसे तो अंत होना ही पड़ जाता है। किसी कारण से अगर कोई उसको संभाल ले तो वह कुछ समय तक तो चल सकता है, लेकिन अस्थायी उसका आधार नहीं होता। आज कुछ बौद्ध मत का पुनर्जागरण थोड़ा बहुत हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर दिया बौद्ध मत को सतही तौर पर बौद्ध मत का अध्ययन करने के कारण। तो जातिगत भावना से पीड़ित होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध मत स्वीकार किया। उन्हें लगा कि यहाँ पर जो है हमारा बचाव हो जाएगा, हम उपेक्षा से बच जाएंगे, तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी देखा देखी, उनके जो समर्थक थे, फॉलोअर थे उस समय के और आज के, वे बौद्ध मत को स्वीकार कर भी रहे हैं। तो उनके सामने तो यह यक्ष प्रश्न खड़ा होगा कि क्योंकि आज का ज़माना भिन्न है, अंबेडकर का ज़माना भिन्न था। उस वक्त तो बौद्ध ग्रंथ सारे उपस्थित भी नहीं थे। और कहीं पर भी क्या होता है कि अच्छी अच्छी कुछ बातें बता दी जाती है किसी भी मत में। अगर आप इस्लाम की भी चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी अच्छी बातें बता करके मौलाना सब बहका करके किसी का धर्मांतरण करा लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उसमें जाता है, कुछ लंबे समय तक रहता है, तो और उसका अध्ययन करता है, जानता है, तो फिर उससे घुटन होने लगती है। तो भीमराव अम्बेडकर ने अध्ययन किया, लेकिन बौद्ध मतों का पूरा अध्ययन नहीं किया और वो बहुत अल्पकाल ही जिए बौद्ध मत स्वीकार करने के बाद। परंतु जो उनके अनुयायी जो कुछ अध्ययन कर लेते हैं, तो उनको तो डिबेट में जब आना पड़ता है तो बौद्ध मत में जितनी खामियां हैं उससे भी तो रूबरू होते हैं। और फिर
वहाँ से उनको दिक्कत आती है। डिबेट में जब परेशानी होती है, जब बौद्ध मत में जो कमियां हैं वे सामने आ जाती हैं तो परेशानी हो जाती है। वैसे स्वयं ये राहुल सांकृत्यायन ने स्वयं ही बताया है कि आखिर किन कारणों से इसका बौद्ध मत यहाँ से वो हुआ। उन्होंने बुद्धचर्या ग्रंथ में इस विषय में लिखा है कि बौद्ध मत कैसे नष्ट हुआ। इसमें हिंदुओं को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है, या किसी एक शासक को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। एक शासक कोई कभी नहीं अंत करता। तो ये जो इनका जो महायान है, तंत्रयान है, ये सब चाहे योगाचार मत है, ये सारे मत जो हैं ये आपस में परस्पर विरोधाभासी हो गए। हीनयान, महायान, तो ये सब जो विरोधाभासी हो गए आपस में, तो वह एक कारण रहा। और फिर अगर आप देखेंगे तो बौद्ध मत जो दूसरे देशों में फैला है वह तो महायान तंत्रयान ये जो हैं इन्हीं के कारण फैला हुआ है। और उन सब में ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका कि अगर आमना सामना हो जाए, ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि वो डिबेट वगैरह में नहीं आ सकते, नहीं कह सकते कि हमारी ये बातें हैं, देखिए किस तरह ठीक है। तो काफ़ी अश्लील बातें हैं और स्त्रियों के विरुद्ध बहुत सारी बातें हैं इसमें हैं। तो कैसे आप प्रचारित कर पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे? धरती पर टिकने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए होती है ना। तो उसका अंत उस तरह से हुआ है, अपने ही सिद्धांतों के कारण जो कुछ अंत हुआ है। तो उसमें पुष्यमित्र संघ का कुछ ऐसा नहीं है। अब ये कुछ पुनर्जागरण जो अभी बौद्ध मत का दिखता है, तो यह हल्का सा दिखता है, क्योंकि एक बार जहाँ वे बौद्ध मत में गए तो फिर वे हीन भावना से ही ग्रस्त रहेंगे, क्योंकि हिंदुओं के सामने डिबेट कर नहीं पाएंगे। सनातन धर्म के फिलोसफिकली कमजोर पड़ते हैं बौद्ध मत वाले। और ऐसी स्थिति में उन्हें तो यह भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग एथियस्ट हैं कि कोई धर्म को मानने वाले हैं। कंफ्यूज होते हैं, बुद्ध को नास्तिक माने कि आस्तिक माने, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बुद्ध को अवतार माने कि भगवान माने कि एक वह माने, महामानव माने कि एक उपदेशक माने, शास्त्रा माने, वो उसमें ही कंफ्यूज्ड है। तो स्पष्ट छवि उनकी आती ही नहीं है। इसके कारण क्या होगा कि अगर वे बौद्ध मत स्वीकार भी कर लेते हैं तो कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि इस्लाम या ईसाईयत उन्हें निगल जाएगी। तो जहाँ भी वे संपर्क में आएंगे इनके, कि धीरे धीरे उनका कन्वर्जन ही हो जाना है। और लड़ने में कमजोरी तो आ ही जाएगी, साथ मिल नहीं पाएगा। तो जो दूसरे मत हैं वे उससे निकल जाएंगे। तो जहाँ भी आप देखेंगे बौद्ध मत है, वहाँ पर इस तरह से कमजोरी उनमें आई है।
तो ये धीरे 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 एथीज्म की ओर बढ़ रहे हैं, और एथिस्ट सब जो हैं वे फिर धीरे धीरे इस्लाम या ईसाइयत के माध्यम से वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यह उनमें चल रहा है। तो मेरा यहाँ पर इतना ही कहने का मतलब है कि कोई भी एक शासक ऐसे अंत नहीं करता, भले खिलाफ है, हालांकि उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। उस पुष्यमित्र शुंग के भी उसमें प्रमाण नहीं मिलते हैं कि इस व्यक्ति ने अंत कर दिया या ऐसे कर दिया, वैसा कुछ भी नहीं मिलता। तो अनावश्यक जो है उसको एक एजेंडा के तहत उसको चला रहे हैं, लेकिन वह उचित नहीं है। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने तो वहाँ जो है सांची का स्तूप है, अगर वहाँ लकड़ी का जो बना हुआ था उसको उसने ठोस पत्थर का बनवा दिया था। तो अगर वो उसको इतना ही खिलाफ होता तो ऐसा क्यों करता वो। और आप देखिए 185 से 73 BC का ही तो उसका शासन काल रहा है। तो जब उसका शासन काल इतना ही रहा है तो उसके बाद भी तो बौद्ध मिलते हैं भारत में, तो उसके बाद भी बौद्ध पाए जाते हैं। हर्षवर्धन तो उसके बाद ही हुए हैं, तो कैसे वो रहे। गुप्त वंश भी जो हुआ, तो गुप्त वंश के समय भी बहुत सारे गुप्त जो है, जैसे कुमार गुप्त वगैरह थे, ये सब जो है चाहे बुद्ध गुप्त थे, तो ये सब तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। और उनके साम्राज्य का भी पतन उसी कारण हो गया था। जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन भी अशोक के समय से शुरुआत हो गई थी, तो उसी कारण उनका भी हो गया था। तो अगर शुंग अंत किया होता तो फिर वो गुप्त काल में फिर कहाँ से वो बने होते सम्राट सब, बौद्ध मत के अनुयायी। तो बौद्ध मत के अनुयायी बनते रहे उसके बाद भी कुछ कुछ राजा सब। तो इससे पता चलता है कि उस समय तो उनका अंत वगैरह कुछ नहीं हुआ था, वो एक निरंतरता जारी थी और वो फल फूल ही रहा था। ऐसी बात नहीं है कि नहीं फल फूल रहा था। हाँ, हिंदुओं की अपेक्षा अवश्य कम था, यह बात जरूर है। तो उसका ठिकरा ये वामपंथी फोड़ते हैं, वो ब्राह्मणों से लड़ाने के चक्कर में वो फोड़ते हैं कि वो ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग। और कभी तो कहते हैं ईरानी था, क्योंकि उसमें मित्र जो शब्द लगा हुआ है वह ईरान से था उसका वंशज। तो खैर वो जो भी था, अभी पूरा स्पष्ट तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि ब्राह्मण, उसके जो मिलते हैं अभिलेख वगैरह, उससे पता चलता है कि ब्राह्मण ही वह था। तो परंतु ऐसा वह नहीं था कि मरवा रहा है। ये सब अनावश्यक बातें हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।